सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा आपको शरद पूर्णिमा के बारे में, इसके व्रत के बारे में, इसके महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे हिंदू धर्म में अनेकों व्रत हैं, उसमें पूर्णिमा का व्रत भी है और साल भर में 12 पूर्णिमाएँ होती हैं। अलग अलग पूर्णिमाओं का अलग अलग शास्त्रीय महत्व है। शरद पूर्णिमा महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। नवरात्र के बाद पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा बोलते हैं और इसका व्रत करने का बड़ा महत्व है, शास्त्रीय महत्व है। इस बार यह व्रत 30 अक्टूबर 2020 को दिन शुक्रवार दिन पड़ रहा है। यदि आपको इस पूर्णिमा का व्रत करना है तो 30 अक्टूबर 2020 को शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। इस व्रत को कोजागर व्रत भी बोलते हैं और इसमें महालक्ष्मी जी का और भगवान इंद्र का पूजन किया जाता है। तो शरद पूर्णिमा अन्य पूर्णिमाओं से विशेष महत्व रखता है। शरद पूर्णिमा के दिन किया हुआ व्रत विशेष पुण्यदायी माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन किया हुआ दान पुण्य विशेष पुण्य को प्रदान करने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस पूर्णिमा के दिन ही महाराज का आयोजन किया था। इस व्रत को करने से पूर्व इसकी पूरी तैयारी कर लेना चाहिए और सवेरे स्नान करके संकल्प करना चाहिए कि आज मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, माँ महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए शरद पूर्णिमा का व्रत करने जा रहा हूँ। इस प्रकार संकल्प करके पूजा की तैयारी करना चाहिए और शाम को सूर्यास्त के बाद चंद्र उदय के पश्चात चंद्रमा के सामने बैठ कर के इसका पूजन किया जाता है, चंद्रमा का पूजन किया जाता है। क्योंकि इस बार जो पूर्णिमा पड़ रही है 30 अक्टूबर को शाम को 5 बजे के बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है और पूरी रात रहेगी और अगले दिन 31 अक्टूबर को रात को 8 बजे तक रहेगी। इसलिए पूरी निश्चितकालीन, पूरी रात्रिकालीन चंद्रमा का ही इसमें विशेष महत्व रहता है। इसलिए आपको अगर शरद पूर्णिमा का व्रत करना है, कोजागर व्रत का पूर्णिमा करना है तो आपको 30 अक्टूबर को ही करना होगा। यदि आप सत्यनारायण, भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, उनका व्रत करते हैं तो आपको फिर अगले दिन 31 अक्टूबर के दिन आपको करना चाहिए, क्योंकि वो उदयकालीन व्यापी तिथि ली जाती है। उदयकालीन पूर्णिमा के दिन ही भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया जाता है। तो इसलिए अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग तिथियों का, समय का महत्व है, उसी अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। इस पूर्णिमा को कोजागृत व्रत पूर्णिमा भी बोलते हैं। कोजागृत यानी कौन मेरे लिए जाग रहा है। महालक्ष्मी जी रात को देखती हैं कि मेरे लिए कौन जाग रहा है, मेरे लिए कौन अपने घर में दीप दान कर रहा है, मेरे लिए घर में कौन भजन कर रहा है। इसको महालक्ष्मी जी देखती, इसलिए अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए और अपने दरवाजों में दीप से उजाला करना चाहिए, प्रकाश करना चाहिए, तब जाकर के लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। क्योंकि इसी दिन से लक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो जाता है, दीपावली का पक्ष प्रारंभ भी हो जाता है। तो महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए इसको किया जाता है। इंद्र भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। कोजागृत व्रत करने से घर में सुख शांति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और लक्ष्मी जी की कमी नहीं पड़ती है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। जिसके घर में लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं उनके घर में अन्न, धन, वैभव सब सुचारू चलते आते रहते हैं। उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान उनको माना जाता है। महालक्ष्मी जी की कृपा से धन धान्य की वृद्धि, अन्न समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। इसलिए इसको विशेष कर करना चाहिए। चंद्रमा के पूजन करते समय सफ़ेद वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद फूल, सफ़ेद दूध, दही, घी और सफ़ेद वस्त्र करना चाहिए। एक पात्र में अर्घ का निर्माण करें, थोड़ा सा दही, गंगा जल और सफ़ेद फूल रह करके अर्घ तैयार करें और पूजन के बाद खड़े होकर के सामने सुंदर पात्र रख करके अर्घ देना चाहिए। मैं मंत्र से दधि संगतुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि सोम शंभोर मुकुटभूषणम, इस मंत्र से चंद्रमा को खड़े होकर के अर्घ देना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, हे सोमदेव, हे अमृत के कण को धारण करने वाले चंद्रदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस भाव से चंद्रमा को प्रणाम करना चाहिए। फिर महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए गाय के दूध में खीर का निर्माण करके रखना चाहिए। गाय के दूध में खीर बना करके सुंदर चांदी के पात्र में रखें। चांदी के पात्र न हो तो सुंदर
मिट्टी के पात्र में रखें, रख करके मतलब जो है में भोग लगाएं, लक्ष्मी जी के लिए भोग लगाएं। और चंद्रमा की किरणें जब उसमें पड़ेंगे तो उसमें अमृत का वास माना जाता है। ऐसे अमृत करणों से युक्त खीर को खाने से मतलब स्वास्थ्य लाभ, दीर्घायु प्राप्त होती है, बुद्धि निर्मल होती है, निर्मल बुद्धि से किए हुए कार्य ही सफल होते हैं। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद मतलब जो है फिर मतलब जो उनकी प्रार्थना करना चाहिए। तो चंद्रमा जो हमारी मतलब जो औषधियों का देवता है, सोमो धूत रसात, भगवान ने कहा कि मैं सोम के रूप में औषधियों की मैं कर्ण डालता हूँ। तो मतलब जो है चंद्रमा को प्रसन्न करना चाहिए। चंद्रमा हमारी बुद्धि के कारक भी हैं, और जब सद्बुद्धि होगी तो घर में लक्ष्मी जी का वास भी अवश्य होगा। इस प्रकार मतलब जो मैंने आपको ये शरद पूर्णिमा के बारे में बताया। और इसी तरह से आपको धार्मिक